यहाँ एहतजाज है। ये एहतजाज कल जो अफसोसनाक वाक़या रास्ते में सिक्योरिटी वालों की मौजूदगी में, चूँकि सरकारी कार्रवाई थी यानी सरकार वाले साथ थे, उनकी मौजूदगी में जो अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ, जिसके नतीजे में 42 के लगभग अफराद शहीद हो गए। इसके साथ साथ ख़वातीन और शेरखार और दूसरे बच्चे भी शहीद हो गए। तो इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए, बहरहाल मज़म्मत अपनी जगह पे कम है, लेकिन असल में जो सूरत हाल है वो ये है कि ये ना पहला वाक़या है, इससे पहले भी काफ़ी सारे वाक़यात हो चुके हैं। तेरी मंगल के स्कूल का वाक़या हो गया, उसके बाद बिला वजह जंग मुसलत की गई, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारे जंग तकरीबन 1-2 सालों में हो गए। और इसके साथ साथ कुछ अर्सा पहले एक और कन्वाई पे हमला हो गया, फिर इस कन्वाई पे हमला हो गया। इसमें जो मेन मसला है वो ये है कि वहाँ के शिया ज़िम्मेदारान और सुन्नी ज़िम्मेदारान इस किस्म के वाक़यात वो कभी भी नहीं चाहते, लेकिन बाज़ ऐसे अफराद हैं जो कि नेशनल एक्शन प्लान जो हुकूमत ने पास किया था उनकी वो कुलम-कुला खिलाफ वर्जी करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन जिहाद जो है वो फलान फिरके के साथ, शियों के साथ जिहाद ये सबसे बेहतरीन जिहाद है, और बाकायदा वो खोल कर तकफीर करते हैं, कहते हैं कि फ़लान काफिर है, फ़लान काफिर है। तो इस सिलसिले में हुकूमत से एक यही सवाल है कि नेशनल एक्शन प्लान जो आप लोग पास कर चुके थे, सिर्फ पास करना था, उन पर जो अमल ना करे उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लेना था। एक्शन तो दूर की बात है, हुकूमती हरकत से इस तरह लगता है कि उनको खुली छूट है, क्योंकि अभी तक ना उनमें कोई गिरफ्तार हुआ, ना उनको कोई सज़ा मिली। जो लोग अमन चाहते हैं, अमन वालों की हुकूमत जिस तरह इन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला है, इस तरह अमन वालों को नहीं है। तो ये वाक़यात वहाँ की शिया सुन्नी नहीं चाहते। ये चंद अनासर है जिनका काबू करना हुकूमत का काम है। और फिर ख़ास कर जैसे कि मैंने अर्ज़ भी किया, कल जो कन्वाई पे हमला हुआ या इससे पहले जो कन्वाई पे हमला हुआ था, वो कन्वाई सरकारी लोग साथ है, सरकार की मंजूरी से कन्वाई हो गई थी। तो आखिर जब सरकार की कन्वाई मंजूरी से कोई कन्वाई हो जाए, सरकारी लोग साथ हो, ना वो ज़ख्मी हो जाए, ना वो कत्ल हो जाए, ना वो किसी को कत्ल करे, तो इसे हर एक इंसान समझता है कि ये क्या मसला है। क्या सरकार को यही पसंद है? अगर हालात ठीक नहीं थे तो इनको वापस करवाते कि अब हालात ठीक नहीं है, खैर है, आज मुलतवी है। लेकिन हुकूमत की मौजूदगी में इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। वहाँ शिया सुन्नी इनके मुखालिफ है और सबका गिला हुकूमत से है। जब इलाके मर्जन हो गए, मर्जन होने के हमें क्या फ़ायदा मिला? अभी तक किसी को सज़ा मिल गई, चलो पहले तो FCR थे, FCR में किसी को फांसी नहीं थी। अभी तक कितने लोगों को, खासकर ऐसे गिनौने जराए में मुलविस लोगों में से कितने लोगों को अभी तक फांसी की सज़ा मिली? कुछ भी नहीं है। सारे का सारा गिला हुकूमत से है। ये हुकूमत की नाकामी है। पता नहीं हुकूमत की क्या सोच है, क्या मंसूबे है। उन मंसूबे के तहत ये जो कुछ हो रहे हैं, अगर शिया बाज खुदा न खास्ता इस किस्म के गलत वाक़यात में मुलविस हो, नाम नहाद सुन्नी मुलविस हो, तो उनको काबू करना फिर रियासती इदारों का काम है ना, वो तो हुकूमत का काम है। वो तो ना शिया अगर कोई शिया गलत काम करे, शिया उसको काबू नहीं कर सकता, कोई नाम नहाद सुन्नी गलत काम करे उसको काबू नहीं कर सकता। ये सारे का सारा काम है रियासती इदारों का। माशाल्लाह हम एक एटमी मुल्क है, माशाल्लाह हमारे फोर्सेस ताकतवर है, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो बस फिर इंसान हैरान रह जाता है। तो सबका गिला हुकूमत से है, ये इसमें हुकूमत बुरी तरह